हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? घर में रह रहे हैं? घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो सरकार की जो भी गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है, हमें उनका क्या करना है? पालन करना है। वी हैव टू फॉलो दैट गाइडलाइंस। दिस इज फॉर आवर सेफ्टी, नॉट फॉर एनी एल्स, ठीक है। ये हम लोग की सुविधा के लिए है कि हम लोग क्या करें? घर पर रहें, सुरक्षित रहें। गवर्नमेंट जो भी कर रही है, ये सब कुछ हम ही लोग के लिए कर रही है। चलिए, तो हम लॉकडाउन पे आपकी शुरू किए हैं 12th की क्लासेस, फिजिक्स की, 11th की भी क्लासेस बहुत आराम से स्मूथली चल रही हैं इसी तरीके से, और क्लास 12th की भी क्लासें बहुत आराम से चल रही हैं। क्लास 12th में हम लोग शुरू किए हैं पहला चैप्टर। हालांकि कुछ लेक्चर पढ़ चुके हैं आपके सेकेंड चैप्टर पे भी, लेकिन हम लोग जो है ना, हमने सोचा कि क्योंकि ये वाली जो बुक है, जो आपकी क्लास 12th में जो फिजिक्स की जो बुक है फर्स्ट पार्ट की, वो एक ऐसी बुक है कि यदि आपने इसका पहला चैप्टर मिस किया तो आपको दूसरा नहीं आएगा, दूसरा चैप्टर मिस किया तो तीसरा नहीं आएगा। कुल मिला के है क्या कि ये सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। मतलब जो आज पढ़ा वो कल काम आएगा, जो कल पढ़ा है वो आगे और काम आएगा। इस वजह से यदि आज नहीं पढ़ा तो कल का कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये पूरे लेक्चर आपके क्या बन रहे हैं? इनिशियली शुरुआत से बन रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था, कूलॉम्स लॉ का एक न्यूमेरिकल किया था। आई होप आप लोगों ने और न्यूमेरिकल ट्राई किए होंगे। कूलॉम्स लॉ पर अब एक जो है आपने सुपरपोजिशन पढ़ लिया है कि कैसे उनको कूलॉम्स लॉ का एडिशन करते हैं। कूलॉम्स लॉ पे आपने ये भी पढ़ लिया है कि इनका जो है वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलॉम्स लॉ का। ये सब सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, क्लियर है। अब हम देखेंगे कि कुछ रिजल्ट हैं, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हमें देखना है। तो हेडिंग लगाइएगा। हेडिंग क्या है? सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर वेक्टर एडिशन। हेडिंग लगाइएगा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर वेक्टर एडिशन, ठीक है। हिंदी वाले हेडिंग लगाएंगे सदिश योगफल के कुछ महत्वपूर्ण हल, रिजल्ट, सदिश योग के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। ये रही आपकी हेडिंग। अब इसमें क्या करते हैं? अभी देखिए, अभी हमने पढ़ा था ना कि सुपरपोजिशन ऑफ कूलॉम्स लॉ ना, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो यदि हमने पढ़ा था कि एक जगह पर एक दो से ज्यादा चार्ज हैं और किसी एक चार्ज पर हमें नेट फोर्स बताना हो, तो उस जगह पर क्या करते थे? इनका सबका वेक्टर एडिशन करते थे। जैसे रहा Q1, Q2 और Q3, और ये क्या है? Q4। तो यदि हमें 4 पर वेक्टर एडिशन निकालना है तो यहां पर फोर्स ऑन 4 ड्यू टू थर्ड के कारण ये वाला कितना हो जाएगा? फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू फर्स्ट। इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू सेकेंड। तो ये सब सारी चीजें हम निकाल देते और इनको निकाल के क्या करते थे? इनका वेक्टर एडिशन करते थे, ठीक है। तो अब इसी के रूप में हमें आगे बढ़ना है। चलिए, ठीक है, इनको हटा दूं। अब देखिए, तो इस पे हमें क्या करना है? इस पर क्लियरली ये है कि आप यदि देखें तो हमने क्या लिया? हमने लिया कि ये Q चार्ज है जिस पर कुछ फोर्स आए हैं। एक है आपका F1 फोर्स है और ये आपका F2 फोर्स है। कैसा है? F2 फोर्स है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है।
अब आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा पैरेललोग्राम्स लॉ, वेक्टर सदिश का समांतर चतुर्भुज नियम। तो क्योंकि ये लाइन ये कैसा है, समांतर चतुर्भुज बना दिया हमने, इसको क्या बना दिया, समांतर चतुर्भुज, मतलब पैरेललोग्राम्स बना दिया। तो ये F2 है, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, बराबर होंगी, तो ये भी F2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसको मैं आगे बढ़ाऊं और इसको यहां से मैं इसको मिलाए दे रहा हूं, तो ये वाला का टर्म ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा बना रहा है, तो ये इसी के पैरेलल रेखा है, समांतर रेखा है। भाई ये वाली रेखा और ये वाली लाइन कैसी हैं, समांतर हैं और बराबर हैं, तो थीटा भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये वाला जो F2 का, अब ये वाला F2 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी F2 हो जाएगी। F2 का ये थीटा के अलावा जो कंपोनेंट आएगा, तो ये क्या आएगा, F2 कॉस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा F2 साइन थीटा के। ठीक है, और ये मैंने यहां से क्या डाला, परपेंडिकुलर ड्रा किया है। क्या ड्रा किया, परपेंडिकुलर। तो यदि मैं इसे कुछ नाम दे दूं, क्या, ये मान के चलो कि A B, पॉइंट C D और E, ये आपका एक A B D E आपका पैरेललोग्राम है, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला। अब यदि मैं इसे मिला दूं ये, तो ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, इन दोनों का परिणामी बल है। क्या है, F रिजल्टेंट, इसको F रिजल्टेंट मतलब परिणामी बल। और ये जो परिणामी बल है ये अल्फा एंगल है, किसके साथ, देखिए थीटा क्या है, थीटा है F1 और F2 के बीच का कोण। ठीक है, F1 और F2 के बीच का कोण है, तो लिखेंगे इसे एंगल बिटवीन F1 एंड F2। और अल्फा क्या है, अल्फा है पहले बल और परिणामी बल के बीच का एंगल, F1 और परिणामी बल के बीच का एंगल, तो एंगल बिटवीन F1 एंड FR परिणामी बल। ठीक है, चलिए, तो अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहां से आप यदि ट्रायंगल ये लें, कौन सा, ACD लें, और ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां से आपने पढ़ा होगा कि यहां पर आपका कर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AD, तो AD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। AD का स्क्वायर क्या है, F रिजल्टेंट है, F रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर CD कितना है, F2 साइन थीटा, F2 साइन थीटा है, तो ये रहा इसका स्क्वायर प्लस का AC की बात करूं तो AC अभी आपका क्या है, AB प्लस का BC, ठीक है, का स्क्वायर। तो यहां से FR का स्क्वायर बराबर है F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस AB की जगह पे क्या है, AB है F1 प्लस का BC है F2 कॉस थीटा, F2 है कॉस थीटा, और ये रहा। तो यहां से FR का स्क्वायर बराबर F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये कितना हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2F1 F2 कॉस थीटा। ये क्या फार्मूला लगा दिया है, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, अब यहां से हमने क्या लिया, मैं इसको F2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। भाई F2 यहां से और यहां से मैंने कॉमन ले लिया, प्लस का F1 का स्क्वायर
प्लस का 2f1 f2 कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो यहां से एफ आर का स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट फोर्स आपका जो आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा F2 का स्क्वायर प्लस का F1 का स्क्वायर प्लस का 2f1 f2 कॉस थीटा। तो F रिजल्टेंट जो आपका आएगा ये आएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस का 2f1 f2 कॉस थीटा। ये रहा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसी पर बेस्ड और आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए मेरे भाई। चलिए हटा दूं, इसे हटा देते हैं। कूलॉम्स लॉ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया था वो कितना आया था? वो आता था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर R क्या होता था? R होता था डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, और K क्या होता था? K वहां पर कैपिटल K नहीं है, स्मॉल K है। स्मॉल K की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वो आता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती थी 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक चीज और याद रखिएगा, फिजिक्स में यूनिट का बहुत महत्व है। यूनिट का बहुत महत्व है। यदि आपने यूनिट गलत कर दी ना मेरे भाई, तो फिर आपका क्वेश्चन कंफर्म गलत होना है। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया। तो जो एफ आर था, ये एफ आर क्या था? एफ आर था मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू। एफ आर है क्यू चार्ज पर लगने वाले कुल बल का परिणामी बल। क्यू चार्ज पर लगने वाले बलों का परिणामी बल है एफ आर। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे। अब देखिए tan अल्फा मैंने यहां से उसको हटा दिया है, लेकिन आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। आप अपनी नोट्स पे देखिएगा तो tan अल्फा क्या आएगा? लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या था? F2 साइन थीटा था। उसी ट्रायंगल पे देखिए ना, जिस पर ट्रायंगल पर हमने वो लगाया था कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब फिगर देखते जाइए। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस का F2 कॉस थीटा। ठीक है, जहां पर tan अल्फा यानी कि जो अल्फा है, अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल बिटवीन फोर्स 1 और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, अल्फा क्या है? अल्फा है प्रथम फोर्स तथा परिणामी बल के बीच का अंतर। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब देखते हैं, अब यदि आपका क्वेश्चन में कह दे कि दोनों फोर्स कैसे हैं? बराबर है मेरे भाई। कैसे हैं दोनों फोर्स? बराबर हैं। तो यहां पर आपको दे दिया है कि इफ यदि F1 बराबर F2 बराबर F हो, क्या हो? F1 बराबर F2 बराबर F2 बराबर F है,
तो यहां से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ आर। तो यहां से आप देखेंगे तो अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर प्लस का F का स्क्वायर प्लस का 2F स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है ना, F1 और F2 की जगह पर वैल्यू कर देंगे तो ये आ जाएगा एफ आर इज इक्वल टू, ये 2F स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का कॉस थीटा, 2F स्क्वायर 1 प्लस का कॉस थीटा, और 1 प्लस का कॉस थीटा होता है कॉस थीटा बाई 2। तो F रिजल्टेंट जो आपका आएगा वो आएगा अंडर रूट 2 इंटू एफ, सॉरी ये आपका आएगा 2F कॉस थीटा, 2F कॉस थीटा बाई 2, ये ठीक है। क्योंकि इसकी जो देखिए मैं लिखे दे रहा हूं, 1 प्लस का कॉस थीटा को जो हमने लिखा है वो लिखा है हमने 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लिखा है 1 प्लस का कॉस थीटा की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 होता है। तो माइनस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल हो गया होगा, तो यहां से ये इसकी जगह पर क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 जा 4, तो 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2, ये एफ स्क्वायर है तो एफ आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो कॉस थीटा बाई 2, दैट्स द करेक्ट। ठीक है, ये रहा। अब यदि यहीं से आपसे क्या पूछ ले, एंगल पूछ ले, क्या पूछ ले कि आपको एंगल बताना है, यदि ये फोर्स बराबर है तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि आपके फोर्स तो क्या है बराबर है, तो एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई एफ कॉमन ले लियो 1 प्लस का कॉस थीटा, यहां से ये कैंसिल हो गया तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, यहां से हम इसको लिख सकते हैं क्लियरली, क्या लिख सकते हैं क्लियरली 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, अभी 1 प्लस का कॉस थीटा को हमने क्या लिखा है, ये आपका आया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2, तो ये मेरे भाई हो जाएगा tan थीटा बाई 2, यानी अल्फा बराबर आपका आ जाएगा थीटा बाई 2, अल्फा बराबर क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। क्लियर है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, चलिए हटा दें, नोट कर लिया, चलिए हटा देते हैं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए रिवीजन कर रहे थे ना, रिवीजन करते हैं। और ये तो कब के लिए फार्मूला था कूलॉम्स लॉ का, K/Q1/Q2 अपॉन R स्क्वायर, जब उनके बीच में एयर भरी रहे, क्या भरी रहे एयर। यदि कोई मीडियम आ जाता था, क्या आ जाता था, कोई मीडियम आ जाता था, तो उसके लिए क्या होता था स्मॉल K/Q1/Q2 अपॉन कैपिटल K R स्क्वायर। कैपिटल K क्या होता था, उस मीडियम की परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, विद्युतशीलता, ठीक है ना, वहां से। और फिर वहीं से आया था कि यदि दो फोर्स क्या हो बराबर हो तो उन दोनों के लिए रिजल्टेंट दूरी कितनी आती थी, R एयर बराबर आती थी K अंडर रूट K इंटू R मीडियम। R एयर बराबर आपका क्या आता था, याद है ना कल का लेक्चर, R एयर बराबर अंडर रूट K इंटू R मीडियम। ठीक है, फिर आपको एक चीज ये भी याद होगा, चले Q1 Q2 इनके बीच में पार्शियल भरा हुआ है, इसकी थिकनेस है आपकी T और इनके बीच की जो दूरी है R, इसकी जो
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, कैपिटल के। तो यदि अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना हो तो क्या निकालते थे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर एयर कितनी जगह पे है, ये इस जगह पर एयर है, इस जगह पर एयर है, तो आर में से कितनी जगह पर एयर है, आर माइनस का टी जगह पर, आर माइनस का टी जगह पर एयर है, प्लस अब यदि मैं इसको एयर के बराबर ये कितना है तो अंडर रूट के प्लस का अंडर रूट के, और इसकी थिकनेस कितनी है टी, इसका स्क्वायर के। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए ये तो रिवीजन हो गया ना। अब देखिए, अब हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन बेस्ड टाइप 1 कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कंपटीशन में भी, आपके बोर्ड लेवल पे भी। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब सारी चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हेडिंग लगाइएगा टाइप 1 के क्वेश्चन, कि पहला टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो इसमें हेडिंग लगाइएगा, लिखिएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट फोर्स, इक्विवेलेंट फोर्स मतलब क्या बताना है, इक्विवेलेंट फोर्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, मतलब लिखेंगे परिणामी बल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिनमें क्या पूछा गया हो, परिणामी बल पूछा गया हो। चलिए तो अब देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं ना। देखिए मैं क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन क्या दिया हो। एग्जांपल, एक आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज। ये ए है, ये ए है, ये ए है। इसके वर्टेक्स पर यानी इसके शीर्ष पर के चार्ज, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू का चार्ज है। ठीक है, और इसकी नंबरिंग की गई है कि ये नंबर है 1, ये 2 और ये 3। आपको इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट। मतलब क्या निकालना है, पहले चार्ज पर कुल परिणामी बल ज्ञात कीजिए। पहले चार्ज पर कुल परिणामी बल ज्ञात कीजिए। चलिए ये बताना है, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आप यदि देखें, चलिए ठीक है, अब मैं इस पर सॉल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को बनाया, फिर से समझाने के लिए बना रहा हूं। ये रहा आपका Q, ये रहा Q, ये रहा Q, ये इनके बीच की डिस्टेंस A, ये। अब क्योंकि ये कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज, ये तीनों कैसे हैं पॉजिटिव चार्ज, हमें इस पर बताना है। ये दूसरा है और ये तीसरा। तो परिणामी बल यदि मैं निकालूं तो देखिएगा इनके बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है, कल ही मैंने बताया था। तो इससे जो है आप लाइन ज्वाइनिंग फोर्स, और क्योंकि ये कैसे हैं, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं और दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये इसके कारण ये क्या करेगा, इस दूसरा वाला क्या करेगा, इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा। क्या करेगा, इससे दूर जाएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ये हुआ। ठीक है, अब इसके कारण इसी के लाइन पे होंगे। ठीक है, इसी के लाइन पर, तो ये लाइन ऐसी जाएगी, और ये फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, मतलब तीसरे के कारण पहले पर बल, इनकी डायरेक्शन ये रहे। ठीक है, अब ये एंगल, इन सबके बीच में क्या बताना है, एंगल बताना है मेरे भाई। क्या बताना है, एंगल। तो ये कैसा है, ये क्योंकि ये कैसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये वाला समबाहु त्रिभुज है, मतलब इनके अंदर के कोण कितने होंगे, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब यदि देखें तो ये वाली लाइन को, इस वाली लाइन को हम आगे ही तो बढ़ाए हैं ना,
इस वाली लाइन को यहां से थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है तो ये आगे लग रहा है, ये वाला का इधर लगा दिया, तो ये कैसे हो गया, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब आपके अपोजिट एंगल है ना, एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर कर दिया, ये भी 60 हो गया। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि अच्छा, अब मैं F12 की वैल्यू लिखता हूं, F12 की, तो कितना होता है, K Q1 Q2, तो दोनों क्या है, बराबर हैं, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है, A, तो A स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से F13, तो ये भी क्या है, K Q1 Q2, तो ये भी K है, Q है, और ये भी क्या है, Q है, तो ये Q स्क्वायर अपान इनके बीच की दूरी क्या है, सब बराबर है। तो अब यहां पर देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है, यानी ये कौन सा केस लग गया, जब F1 बराबर F2 बराबर F है, तो आपको पता है F रिजल्टेंट क्या आता था, F रिजल्टेंट आता था आपका 2F cos थीटा बाई 2, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 2F कितना है, K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, और cos 60 बाई 2, cos 60 बाई 2 एंगल का भाग है। ठीक है, एंगल का आधा है, cos थीटा बाई 2 नहीं है, बात समझ रहे हो, ये है, तो 2K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर cos 30, ये कितना हो जाएगा, cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, कितनी होती है, अंडर रूट 3/2, तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, दैट्स द आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। एक बार फिर से आप लोग जो है ना क्वेश्चन को लगा लीजिएगा नोट करके, और फिर आप अपने से कोशिश करिएगा, यदि ना समझ में आए तो एक बार फिर से दोबारा से वीडियो उसी तरीके से देखिएगा। ठीक है, रिपीट करके थोड़ा सा पीछे से वीडियो देखेंगे, आपको सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ें, चलिए हटा दें इसे, चलिए उतार लिया, चलिए अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ, इसमें भी आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी साइड है A। ठीक है, इस पर शीर्ष पर -Q चार्ज है, इस पर Q चार्ज है, और इस पर कितना चार्ज है, Q चार्ज है। ठीक है, इस पर Q चार्ज, इसको एक नाम दिया गया है, इसको 2 नाम दिया गया है, और इसको तीसरा नाम दिया गया है। अब आपसे कहा गया है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। ठीक है, पहले वाले चार्ज पर आपको परिणामी बल निकालना है, फिर से कुछ नहीं करना है। अब देखिए मैं दोबारा फिगर नहीं बनाऊंगा, अब इसी पर बना दूंगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा है, आपका लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है। लाइन ज्वाइनिंग मतलब एक ही रेखा पर लगेगा, तो ये दोनों, ये क्या है, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये रहा दूर वाला एंगल। कितना रहा, दूर वाला एंगल। तो ये कितना हो गया मेरे भाई, ये फोर्स ऑन फर्स्ट पहले पर लग रहा है, किसके कारण है, दूसरे के कारण। और ये कैसा है, ये आपका निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है कि यदि आवेश कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं, अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं, तो एक दूसरे की तरफ
आते हैं, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये वाला चार्ज अब क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये रहा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड के कारण, ये रहा। चलिए अब ये वाला एंगल चाहिए, तो ये वाला तो एंगल आपको कितना है, 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये वाली लाइन कितनी है, पूरी 180 है। ये वाला पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल आपका 120 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, सिर्फ ये वाले की बात करूं, ये जो इधर है, मैं इसको इधर नाम दिए दे रहा हूं Q1, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स। तो क्योंकि क्या है, ये सब बराबर हैं, तो लिखिएगा F12 कितना हो जाएगा, K Q1 क्या है, Q1 Q2 क्या है, दोनों बराबर हैं, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, बीच की दूरी तो वही है। फिर F13 के निकालें तो ये कितना हो जाएगा, K Q1 Q2, तो Q परिणाम में क्या है, दोनों बराबर हैं, तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, ये रह गया, ये लिख लिया। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, मतलब एंगल बिटवीन F12 एंड F13 के बीच का जो एंगल है, ये थीटा है, ये कितना है 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहां से अभी आपको ये भी क्या है, दोनों परिणाम में बराबर है, तो FR कितना हो जाएगा 2F cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2F की वैल्यू तो दोनों के लिए सेम है, तो कितना हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और cos थीटा बाई 2 मतलब cos थीटा मतलब 120 है, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 इंटू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो F रिजल्टेंट आपका जो आएगा इस क्वेश्चन के लिए, F रिजल्टेंट आपका आएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं ना, आप इन क्वेश्चन को कंपोनेंट पे तोड़ के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं अभी आपको इसी क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, ठीक है ना, कि दूसरा क्वेश्चन ले लें, चलिए यही करते हैं ना, फिर दूसरा क्वेश्चन और ले लेंगे। चलिए, तो मेरे भाई अब आगे बढ़ें, तो इसको मैं हटा दूं। चलिए, अब पहले इसी को कंपोनेंट तोड़ के, मतलब इसके घटक तोड़ के किए ले रहे हैं, बात समझिएगा। भाई इसके पैरेलल मैंने यहां से इस पॉइंट से लाइन खींची, ठीक है, तो ये लाइन क्या करेगी, इनके एंगल को बराबर बराबर भागों में क्या करेगी, बांटेगी, बराबर बराबर भागों में बांटेगी, बराबर बराबर भागों में कट करेगी। ठीक है, तो ये कितना था, ये 60 था, ये 120 था, तो ये कितना हो गया, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, तो देखिए आपका ये वाला इस पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट क्यू पर, तो इसको ऐसे बना लिए, ये रहा पॉइंट क्यू। ठीक है, इस पर ये F12 है, इसको पूरी लाइन से दिखा देते हैं, और ये क्या है F13 है। ये वाला एंगल आपका 30 है, सॉरी 60 है ना, 120 है, तो बराबर भागों में बांटेगा, बराबर भागों में, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब इस पे देखिए, तो ये रहा आपका y कंपोनेंट, मतलब इधर पे y डायरेक्शन के फोर्सेस आएंगे, इधर आपके x डायरेक्शन के फोर्स आएंगे। तो फोर्सों को क्या करना है, x और y के डायरेक्शन में क्या करना है, डिवाइड कर लेना, मतलब x डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा और y डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा। ठीक है, तो देखिएगा मेरे भाई, यहां से तो इधर के लिए जो F2 के लिए है,
F2 के लिए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इधर वाला F12 का x वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, F12 ये वाला cos के साथ आएगा तो cos 60, तो y कंपोनेंट F12 का किधर जाएगा, इधर F12 sin 60। ठीक है, जिधर से थीटा लगा होता है ना, जिस तरह से थीटा पता होता है, थीटा के अलोंग वाली लाइन पे कंपोनेंट कॉस थीटा के साथ आता है, थीटा से अपोजिट वाले साइड पर कितना आता है, साइन के साथ आता है। चलो ये वाला भी इधर कितना हो जाएगा, F13 इसका ये वाला कंपोनेंट है F13 cos 60 कितना हो जाएगा, cos 60, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, F13 कितना आ जाएगा, ये भी sin 60। अब देखिए F13 की जो वैल्यू है वो क्या है, अभी आपने पूरी प्रीवियस क्वेश्चन पे देखा था, मतलब इसी पर देखा था, तो क्या थी, दोनों बराबर आई थी, तो F12 बराबर है किसके, F12 बराबर है F13 के। ठीक है, sin 60 भी क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई बल लगा रहे हैं तो क्या होगा, वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, मतलब उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो। जैसे मान के चलो कि आपने एक रस्सी लिया, आपने क्या किया कि इधर तरफ आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो रस्सी क्या होगी, क्या कोई भी चीजें इधर से उधर हिलेंगी, नहीं हिलेंगी, यानी नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। अब आपका Fx जो आएगा, ये x डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F12 cos 60 प्लस का F13 cos 60। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, F13 ये सब क्या है, बराबर है, तो ये मैं इनकी वैल्यू लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड KQ² अपॉन A² और cos थीटा प्लस का KQ² अपॉन A² cos थीटा। तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2KQ² अपॉन A² cos 60, और cos 60 की वैल्यू मैं यहीं पर लिख देता हूं, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, KQ² अपॉन A², और ये Fx आ गया। अब देखिएगा F रिजल्टेंट, अभी यहीं पर इनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि F रिजल्टेंट जो होता है, जब हम इसके कंपोनेंट निकाल के करते हैं तो ये आता है √ऑफ Fx का स्क्वायर प्लस का Fy का स्क्वायर के, किसके बराबर होता है, Fx का स्क्वायर प्लस का Fy के बराबर के, तो ये Fr हो जाएगा। Fy बराबर आपका क्या आया है, Fy तो अभी आपका क्या आया है, 0 आया है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, हट गए और कट गए हैं, और ये F12 F13 दोनों इसी डायरेक्शन में है। ये दोनों फोर्स देखो ना, इधर ये वाला इस डायरेक्शन में आएगा, ये वाला इस डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो गए, ऐड हुए हैं, दोनों जुड़ गए हैं, इस वजह से इनको जोड़ा है। और ये दोनों क्या है, ये इधर जा रहा है, ये वाला नीचे जा रहा है, तो दोनों कभी जुड़ेंगे ही नहीं, मैग्नीट्यूड में बराबर है, मतलब कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस वजह से ये 0 है। तो ये कितना आया है, KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर, क्योंकि Fx का स्क्वायर है प्लस का y मतलब 0 का स्क्वायर, तो अब ये स्क्वायर है तो इससे बाहर आ जाएगा, तो Fr बराबर कितना आ गया, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, KQ² अपॉन A²। आप ऐसे भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब एक तरीके नहीं है, मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। अब आप चाहे तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, किसी भी तरीके से कर लीजिए, चाहे आप इनको x और y के घटक में काटकर, मतलब बांट कर लीजिए, मतलब पहले x कंपोनेंट निकाल लीजिए, y कंपोनेंट निकाल लीजिए, फिर उनका क्या करिए, रिजल्टेंट निकाल लीजिए। या तो आप क्या करिए, या तो आपको जो मैंने वो बताया था परिणामी बल निकालने वाला, Fr बराबर √ऑफ
F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस का 2 F1 F2 cos थीटा लगा दीजिए। यहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स 1 एंड फोर्स 2 के बीच का एंगल है। ठीक है, चलिए तो अब आप जो है, मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा दे रहा हूं, ठीक है, इसी पर। तो इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप और कर लीजिए, फिर बाद में आगे देखते हैं। ठीक है, हटा दे रहे हैं इसे। एक क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको किए दे रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है कि एक आपका स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। ठीक है यार, थोड़ा सही बना नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि ऐसा ही है। चार्ज इनकी साइड ए ए ए ए दिया हुआ है। अब क्या है कि ये दोनों जो है ना, ये वाले चार्ज ऊपर वाले माइनस क्यू हैं। कितने हैं? माइनस क्यू। इनके सेंटर पर, मतलब इनका आप विकर्ण खींचेंगे, मतलब डायगोनल खींचेंगे, तो जहां पर ये कट करेंगे, मान, एक मिनट, सॉरी, इनके डायगोनल के बाइसेक्टर पे, मतलब डायगोनल जहां पर कट करता है, वहां पर एक चार्ज, छोटा सा चार्ज क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू रखा हुआ। क्या रखा हुआ है? प्लस क्यू। ठीक है, अब आपको प्लस स्मॉल क्यू पर फाइंड, एग्जांपल है, ठीक है, लिखेगा फाइंड नेट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू चार्ज। स्मॉल क्यू पर हमें क्या निकालना है? कुल बल निकालना है। चलिए, तो देखिए, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं फिर से, या तो आप cos थीटा से कर लें, या या तो आप वो वाला फार्मूला लगा लें, अंडर रूट ऑफ 2 F1 का स्क्वायर प्लस का F2 का स्क्वायर प्लस का 2 F1 F2 cos थीटा, या तो आप इनके कंपोनेंट करके, कि आपने इसके x कंपोनेंट कर लिया, y कंपोनेंट कर लिया, और वो फिर FR बराबर अंडर रूट ऑफ fx का स्क्वायर प्लस का fy का स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम करेंगे पहले वाले मेथड से। तो देखिए, ये वाला मैं इसको नाम दे रहा हूं ना, 1 2 3, ये रहा 4। देखिएगा, ये वाला चार्ज प्लस का है, ये वाला चार्ज भी कैसा है? प्लस का है। और ये दोनों कैसे होते हैं? लाइन जॉइनिंग फोर्स। तो इधर से ये क्या करता है? ये इधर से फोर्स जो लगाएगा इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू सेकेंड के कारण इस डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव चार्ज, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो ये कैसे जाएगा? दूर जाएगा। इधर की तरफ आते हैं एक के कारण, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे से दूर भागे, मतलब ये वाला चार्ज किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो ये रहा ये वाला चार्ज। तो फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू फर्स्ट, ये हो गया। अब देखिएगा, ये वाला चार्ज, तीसरा वाला कैसा है? निगेटिव चार्ज है। ये वाला कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। इस वाले चार्ज पर ये वाला कैसा फोर्स लगाएगा? ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। किधर की तरफ खींचेगा? अपनी तरफ। तो ये वाला फोर्स चार्ज जो है इस तरफ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के अपोजिट चार्ज है ना, तो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वाला जो फोर्स लगेगा वो कितना रहेगा? फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 3। इसी तरीके से ये भी निगेटिव है, तो ये भी फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 4 के कारण। ठीक है, ये सब फोर्सेस क्या लगेंगे? अब देखिए, मैं यहां पर वैल्यू लिखे दे रहा हूं। क्यू पर ए के कारण लगने वाला बल के, Q1 Q2, तो Q1 कितना है? Q है, और Q2 कितना है? कैपिटल Q है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा, तो पहले हम देखे लेते हैं दूरी के लिए ना। तो दूरी मेरे भाई, ये आपका क्या रहा? वर्ग रहा, स्क्वायर रहा, ये रहा a और a, तो ये विकर्ण क्या हो जाता है? अंडर रूट 2a। कितना हो जाता है? अंडर रूट 2a। और जब इसका हम डिवाइड करते हैं भाई, आधी दूरी पर ही तो है ना, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 2a अपॉन 2।
तो √2 का मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, √2/2a/2। तो मैं क्या कर रहा हूं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो √2 डिवाइडेड बाय √2, तो √2 कितना हो गया 2, तो 2, तो ये कितना आ गया a/√2। मतलब यहां से इसके मिड पॉइंट से हर एक जगह की दूरी कितनी है, a/√2। ये कितना है, a/√2, ये वाली भी दूरी a/√2, ये वाली भी दूरी भी a/√2। तो अब यहां से ये कितना हो जाएगा, a/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी तो यही है। चलिए Q1 की वैल्यू आ गई, यही बराबर हो जाएगी, यही बराबर हो जाएगी, सॉरी FQ2 के, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर चार्ज। अब यहां से मैं देखूं तो ये FQ, और एक चीज और देखता हूं, तो यहां से यदि मैं इनकी बात करूं तो ये सभी किसके बराबर हो जाएंगे, FQ4 बराबर हो जाएगा FQ3 के। ये सब क्या है, बराबर है। तो अब एक जगह पर 2 फोर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। देखिए, तो अब मैं Q चार्ज बना ले रहा हूं, ये मैंने Q चार्ज ये लिया और Q चार्ज ये लिया, और यहां पर ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, FQ4 और Q2 जुड़ के दोनों एक हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K Q कैपिटल Q/R²। तो R² कितना है, a/√2 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला भी कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि सब ऐड हो जाएंगे ना, 2K Q/a/√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए, अब आपको पता है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। किधर पे काटते हैं, 90 डिग्री पर, यानी समकोण पर काटते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें यहां पर रिजल्टेंट निकालना है, तो F रिजल्टेंट बराबर कितना हो जाएगा, 2F। F कितना है, F की वैल्यू तो ये है, cos θ/2, तो थीटा कितना है, 90, तो θ/2 मतलब 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 इंटू F की वैल्यू 2K स्मॉल Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R², तो a/√2 का स्क्वायर। cos 45 की वैल्यू 1/√2। ठीक है, तो अब मैं इसको यदि लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई a², और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, √2 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये 2 इंटू 1/√2, तो 4 दूना, ये हो जाएगा 8/√2 K Q/a²। ये आपका F रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और 8/√2 को आप लिख सकते हैं 4√2 लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, करना क्या है, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन, आपके ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आपका पहला टाइप आज कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्विवेलेंट फोर्स। ठीक है, कल जो है यानी कि अगले लेक्चर पे हम इसके मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन करेंगे। कैसे करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पे। ठीक है, कि जो क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू पर बेस्ड होंगे, कितना अधिकतम बल चाहिए, कितनी उन दोनों के बीच में अधिकतम दूरी होनी चाहिए, कि जिनका मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कल जो इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जबरदस्त नोट्स बनाइए, पढ़ाई करिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, बिना जरूरत के आप बाहर मत निकलिए।
ठीक है। और यदि देखिए, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय पर सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं और हम लोग बहुत स्मूथली धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।